नमस्कार दोस्तों। पर्थ टेस्ट का दिन तो तीसरा ही है आज, लेकिन टेस्ट मैच समाप्ति की ओर है। भारत ने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और 150 रन पर आउट हो गए थे तो टीम हुई थी। उस वक्त किसी ने इस बारे में विचार भी नहीं किया था कि भारत तीसरे दिन के अंत में इस स्थिति में पहुंच सकता है। टी तक सभी भारत को नकारा मानकर उनकी बुराई करने में लगे थे कि इनके बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी नहीं आती। उन्होंने पर्थ की जो कंडीशंस हैं उनको नहीं देखा और भारत के लिए जो भी बोला उसको भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने ओपनिंग बर्स्ट में खारिज कर दिया। आज जो स्थिति है भारत की वो इसलिए नहीं है कि विराट कोहली ने शतक बनाया या भारत ने 534 रन का ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य दिया है, बल्कि इसलिए है कि 150 पर आउट होने के बाद एक कप्तान को जो टीम को उठाने का काम करना था वो जसप्रीत बुमराह ने किया अपने ओपनिंग बर्स्ट में। और उसके बाद उनको साथ मिला मोहम्मद सिराज और राणा का। बेहतरीन गेंदबाजी करके राणा ने ऑस्ट्रेलिया को जो निस्तेज किया उसको आगे बढ़ाया। राहुल और यशस्वी जायसवाल की 201 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने 201 रन की वो जो पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया की भारत की, वो ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने का काम की और ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी नीचे लगी हुई टीम को बिल्कुल चित कर दिया। बाकी आज विराट कोहली ने बेहद शानदार शतक बनाया, ये उनका 30वां शतक है, लेकिन इसका श्रेय विराट कोहली की बल्लेबाजी से ज़्यादा मैं जसप्रीत बुमराह का वो चाय के बाद का वो स्पेल जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 67 पर 7 आउट थे, उसमें राणा और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को ध्वस्त किया, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक संकट की स्थिति में फंस गया। और अगले दिन एलेक्स कैरी को बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की रही सही कसर पूरी कर दी। बाद में थोड़ा विकेट आसान हो गया था, तो अगर पैट कमिंस और लॉयन ने आखिरी विकेट के लिए 25 रन बनाई तो ये भी भारत के लिए अच्छे संकेत थे। इससे विश्वास मिला यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को कि अगर ये 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। और दोनों ने बेहद शानदार खेल दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने बेहद शानदार 161 रन बनाए, उसके अभी तक 4 शतक हैं, 2 दोहरे शतक हैं, एक 171 रन है वेस्ट इंडीज़ में और ये 161 रन। इसका मतलब यशस्वी जायसवाल जब बनाता है तो वो बड़े 100 बनाता है। 100 के बाद उसका पेट नहीं भरता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अपनी इनिंग्स को खेलता है। चारों शतक उसके 150 से अधिक के हैं। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया को जब 534 रन का लक्ष्य मिला तो एक तो उनके चेहरे पे ऑलरेडी हवाइयाँ उड़ रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बुमराह ने पहले ओवर में स्विनी को आउट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दिमाग देखो, 25 मिनट है, नाइट वॉचमैन के रूप में आ रहा पैट कमिंस। उससे पैट कमिंस को भी मोहम्मद सिराज की शानदार आउट स्विंगर से कोहली के हाथों कैच कराकर दूसरा झटका दिया। और आए लबुशेन, और लबुशेन को तो कुछ समझ ही नहीं आया बुमराह की गेंद कहाँ पड़ी कहाँ गई। वो बगैर देखे गेंद को छोड़ा उन्होंने और LBW 12 पे 3 आउट हैं। लगता नहीं है कि कल ऑस्ट्रेलिया लंच तक चलेगा। लंच तक चल भी गए तो टी तक मतलब है बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी। भारत न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से हार कर गया।
इनको, मेरे को ये समझ नहीं आता है कि क्या ज़रूरत है टर्निंग ट्रैक बनाने की, जब तुम अच्छे ट्रैक के ऊपर भी दूसरी टीमों को ध्वस्त करने की ताकत रखते हो। तो इस तरीके की आजकल, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी है, रणजी ट्रॉफी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते खेलने में, तो इनको स्पिन खेलने की कला भूल गई है, जिसका न्यूजीलैंड ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में किसी ने कुछ भी बोला कि ये जी 5-0 से हारेंगे, 4-1 से हारेंगे, वो इंग्लैंड का माइकल वान, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपनी टीम से तो कुछ हुआ नहीं, वो पाकिस्तान से मुंह की खा के गई, वो बड़ा बढ़ बढ़ के बोलता था। आज उसका कुछ पता नहीं है कहाँ है वो, अब नहीं बोलेगा वो। तो असल में इस जो भारत की स्थिति है उसके श्रेय सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को जाता है, उसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को जाता है, और चौथे नंबर पर कोहली को जाता है। कोहली महान बल्लेबाज है, उसकी बल्लेबाजी क्षमता में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसकी उम्र थोड़ी अधिक हो गई है, अब काफ़ी दिनों के बाद एक शतक आया है, पिछला शतक भी उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आया था। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगले मैच में शुभमन गिल वापस आ जाएंगे, हो सकता है शर्मा जी भी वापस आ जाएं, तो बल्लेबाजी क्रम भारत का और मजबूत हो जाएगा। बाकी नीतीश रेड्डी उपयोगी ऑलराउंडर है, आज भी उसने अच्छा खेल दिखाया, और भारत को जो तेज़ गति से रन बनाने की आवश्यकता थी तो उन्होंने खुल के स्ट्रोक प्ले किया और कोहली का अच्छा साथ दिया। तो 12-3 मुझे नहीं लगता कि कल लंच और टी के बीच मैच ख़त्म हो जाना चाहिए। एक निस्तेज ऑस्ट्रेलिया की टीम उम्मीद नहीं कर रही थी ऐसा होगा, लेकिन यही भारत की खासियत है। ये गिरकर उठना जानते हैं, ये काउंटर पंच मारना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, नहीं तो भारत इस सीरीज़ में भी पिछली 2 बार की सीरीज़ का हाल करेगा। 2 बार भारत में और 2 बार ऑस्ट्रेलिया में, 4 बार पिछले जो सीरीज़ हुई हैं, काफ़ी सालों से बोल्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गलतियों से सीखा ना, तो भारत इस बार हो सकता है उनको बुरी तरह से रूंध कर आए, क्योंकि अब कोहली भी फॉर्म में आ गया है। यशस्वी जायसवाल जैसा बेहतरीन बल्लेबाज, विश्व क्रिकेट का एक उदयमान सितारा है ये, जो आने वाले दिनों में बहुत नाम कमाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के बूते की मेरे को लग नहीं रहा कि ये बात है। बाकी क्रिकेट का कुछ भरोसा नहीं होता, एक खिलाड़ी एक दिन 200 बनाता है, दूसरे दिन 0 पर आउट होता है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, अनिश्चितताओं का खेल है। फिर भी आज भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, उसके लिए भारतवासियों को जश्न तो मनाना बनता है, और ज़रूर मनाओ, क्योंकि भारत अभी भी, बेशक ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट बाकी है, 7 गेंदों का काम है, अभी से ही आप मान लो कि भारत इस टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गया है। नमस्कार।